फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही कॉमन बात करने जा रहा हूं जो हम सबकी डेली रूटीन दिनचर्या का पार्ट होता है। अक्सर सुनने में आता है ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, इसकी सोच बहुत नेगेटिव है तो पॉजिटिव व्यक्ति। जब तारीफ करनी हो तब ये कहा जाता है तो पॉजिटिव व्यक्ति, नेगेटिविटी नहीं है। कई बार बैठता हूं सोचता रहता हूं, क्योंकि इंसान को दिमाग जब प्रभु ने दिया था तो शायद चिंतन करने के लिए और मनन करने के लिए दिया था। मैंने कहा कि नेगेटिविटी में ऐसी क्या खराबी है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, थोड़ा अपने मन पर, मस्तिष्क पर नियंत्रण रख के मेरी बात को पूरी तरह से सुनिए। नेगेटिव, एम आई राइट? पॉजिटिव, निगेटिविटी पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, जिन्होंने थोड़ी भी साइंस पढ़ी है उन्होंने एक शब्द पढ़ा होगा, एटम, परमाणु। किसी भी परमाणु का निर्माण एक हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जी हाँ, एक हाइड्रोजन 1 को छोड़ दीजिए, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी हर एटम में, हर एलिमेंट के एटम में मैं ये कहूं, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना यह चाह रहा हूं, ब्रह्मांड की रचना, जो सृष्टि की रचना है, पदार्थ से हुई है, मैटर से हुई है। और जहां मैटर होगा, एंटी मैटर को भी छोड़ दीजिए, वो कभी अलग वीडियो में बात करूंगा। जहां मैटर होगा वहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन भी होंगे। क्या बिना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पृथ्वी का निर्माण संभव था? क्या केवल प्रोटॉन एकत्रित होकर परमाणु में किसी पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं हो सकता। हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी पदार्थ बनता है, एटम स्टेबल होता है। तो जो नेगेटिव शब्द हम काम में लेते हैं, पर्सन बहुत नेगेटिव है। जहां नेगेटिव शब्द आता है वह हमारे हृदय में, सही बात कहूं ना, हकीकत बुरा मत मानिएगा, हमारे मन में मतलब एक घृणा का भाव आ जाता है। फलाना शख्स बहुत नेगेटिव है। क्या यदि मैं नेगेटिविटी की ये डेफिनेशन, ये मैंने आपको साइंस और परमाणु के रेफरेंस में बताई है, सही है? यदि वो सही है, और मैं कहता हूं सही है, तो कोई भी व्यक्ति नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये वर्ड यूज किया जाता है, व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है। कहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई होगी? यदि मैं गलत हूं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को सुधारने का प्रयास करें। मैं समझता हूं जो हम ये नेगेटिव यूज कर रहे हैं वो नेगेटिव वास्तव में माइनस है। जी हां, वो नेगेटिविटी जो बनी है वो नेगेटिव से नहीं बनी। नेगेटिव का इस ब्रह्मांड के निर्माण में उतना ही योगदान है, या मैं ये कह दूं कि नेगेटिव चार्ज का इस ब्रह्मांड के पदार्थ के योगदान में उतना ही योगदान है जितना पॉजिटिव प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स का। हां, माइनस शब्द मैं समझता हूं, जो मैं सोच रहा था, माइनस और प्लस शब्द है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब इस माइनस को हमने माइनस ना के नेगेटिव के दिया। ये इस शब्द की मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की है। चूंकि माइनस का भी साइन एक लाइन है, यदि बीच में एक लाइन और आ जाए, दिस इज नेगेटिव। यदि एक लाइन और आ जाए तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। 2 लाइनों का खेल है। यदि इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को मैं हटा दूं तो जो
लाइन दिख रही है वो माइनस है, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं। और यदि मैं ये वर्टिकल लाइन लगा दूं तो वही एक लाइन जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में बदल जाती है। कितना छोटा सा डिफरेंस है। यानी जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, कुछ भी उसका भावार्थ हो, मैंने अपना भावार्थ दे दिया आपको। जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, केवल दो लाइनों का खेल होता है। एक लाइन इसका मतलब घातक है, यदि उस लाइन पे दूसरी परपेंडिकुलर लाइन डाल दी जाए तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बदल जाती है। तो मैं समझता हूं ये जो नेगेटिविटी शब्द आया है, ये नेगेटिव से नहीं आया होगा, क्योंकि हम नेगेटिव शब्द का मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन से लेंगे विज्ञान के विद्यार्थी, ये जरूर माइनस से आया होगा। और कभी भी किसी को भी अपनी जिंदगी में कोई भी चीज माइनस करनी अच्छी नहीं लगती। आपका बैंक बैलेंस कितना है? 1 करोड़ है। 10 लाख आपने किसी को डोनेशन दे दिया, देंगे आप, डोनेशन जरूर देंगे, लेकिन अपने मन के अंदर जो ये एक कम हुआ है, बैलेंस नेगेटिव हुआ है, 1 करोड़ से 90 लाख हुआ है, कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होती है। तो मनुष्य की प्रकृति है, वो कम नहीं करना चाहता, हर चीज को बढ़ाना चाहता है, और होना भी चाहिए। दुनिया में यदि हम जी रहे हैं, प्यार और स्नेह के कारण जी रहे हैं, चाहे वो स्नेह परिवार का हो, पारिवारिक जनों का हो, समाज का हो या राष्ट्र का हो। यदि प्यार और स्नेह नहीं होगा तो हमारी जिंदगी वास्तव में, मैं कह रहा हूं, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाएगी। अब मैं अगले बिंदु पर आता हूं, जिसको आप लोग कहते हैं ये आदमी नेगेटिव है, ये आदमी पॉजिटिव है। मैंने कहा ना, केवल खेल एक लाइन का है। यदि ये लाइन रहेगी, माइनस रहेगा इंसान। एक लाइन और आपने ऐड कर दी, आदमी की पर्सनैलिटी बदल जाती है। लाइनों का खेल है, एक लाइन पे दूसरी परपेंडिकुलर लाइन डालिए, आपके मन में आदमी की इमेज बदल जाएगी, क्योंकि अब जिसको आप नेगेटिव समझ रहे थे वो पॉजिटिव हो जाएगा, या मैं कहूं को माइनस था वो अब प्लस में हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोगों के जीवन में रोज मिलते हैं, और अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं शायद वो नई बात नहीं होगी, बहुत साधारण होता है। मैंने आपसे कहा ना, इन दो लाइनों का खेल है, नेगेटिव और पॉजिटिव होना है। दो लाइनों का खेल है। एक लाइन हट गई, आपकी जिंदगी नेगेटिव हो गई, एक लाइन आ गई, आपकी जिंदगी पॉजिटिव हो गई। प्लस हो गए, आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाएंगी, माइनस हो गए, आपकी जिंदगी में खुशियां कम हो जाएंगी। क्या ऐसे लक्षण होते हैं उस व्यक्ति के जिसको आप देख के कह सकते हैं कि ये आदमी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? कहना आसान नहीं है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत है। जी हाँ, लेकिन फिर भी हम जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें देखते हैं जिनको देखते ही हम ये निर्णय कर सकते हैं ये व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ये एक बोर्ड है लिखने का, इस पे ये पेंटिंग बनी हुई है। सिंपल लिखने का बोर्ड है, पेंटिंग बनी हुई है। मैं सामने देख रहा हूं, आपको भी दिख रही है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, मन को भा लेने वाली है, मोहित करने वाली है। शायद इससे भी और अच्छी बहुत पेंटिंग मिल जाएंगी। जी हां, बहुत मिल जाएंगी। ये बहुत सस्ती है। आप हैदराबाद के सलारजंग म्यूजियम में जाइए, वहां एक पेंटिंग की कीमत जानने की कोशिश कीजिए। खरबों रुपए, अरबों रुपए कह दो, खरबों तो नहीं, अरबों रुपए की एक पेंटिंग। लेकिन यही पेंटिंग यदि मैं लेके किसी व्यक्ति के पास पहुंचूं, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे वो यही कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, आहा क्या सुंदर पेंटिंग है। और कुछ लोग इसको देख के ये कहेंगे कि सीपी भसीन क्या दिखा रहा है तू, ये बोर्ड दिखा रहा है, पेंटिंग दिखानी थी तो जरा इसको इधर कर लेता, छुपा लेता। जी नहीं, मेरी नजर में जो मुझे सामने दिख रहा है वो बेहद खूबसूरत प्रकृति दिख रही है जो ईश्वर ने, नेचर ने हमें दी है। मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ लोगों को ये जो बोर्ड का ऊपरी हिस्सा है, क्लिप है, यही दिखाई देगा। इसे ही नेगेटिविटी कहा जाता है, इसे ही माइनस कहा जाता है।
आपके विचार किस तरफ जाते हैं। आप इसमें खूबसूरत नज़ारा देखते हैं या इसमें कोई कमी निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति जिंदगी में मिल जाएंगे आपको। आप अपने चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कीजिए। 100 घर हैं, 100 फ्लैट हैं, शायद अच्छे लोगों की तरफ उनकी नजर नहीं जाएगी कि इसमें कितने अच्छे लोग रह रहे हैं, लेकिन बुरे लोगों की तरफ उनकी नजर सबसे पहले जाएगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप नो, मोह से बुरा ना कोई। यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के किसी पार्टी में जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से कहीं जाकर अपना लेक्चर दे रहे हैं। खूबसूरती हमेशा मन में होती है। आप मन को जितना खूबसूरत बनाएंगे, आपका शरीर स्वतः ही खूबसूरत होगा। जी हाँ, मैं फिर ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपने मन को खूबसूरत बनाएंगे, आपका शरीर स्वतः ही खूबसूरत होगा। तन को हम साफ करने का बहुत प्रयास करते हैं, मन को साफ करने का प्रयास नहीं करते। यदि निर्मल मन हमारे शरीर में है तो चाहे उसको मैं नेगेटिव कहूं, चाहे मैं उसको माइनस कहूं, उसका स्वतः नाश हो जाएगा। केवल एक चीज बचेगी, वो बचेगी सकारात्मकता, जिसको हम बोलचाल की भाषा में पॉजिटिविटी कहते हैं। जी हाँ, हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी अपनाने की कोशिश करें, पॉजिटिव बने, नेगेटिविटी से दूर रहें। यही मैं संदेश कन्वे करना चाह रहा था। नमस्कार।